दोस्तों, आप लोग पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर को जानते ही होंगे। यह भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी कि श्री कृष्ण को समर्पित है। दोस्तों, यहाँ की रथ यात्रा विश्व भर में प्रसिद्ध है और दूर दराज के लोग रथ यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं। दोस्तों, पुरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। दोस्तों, इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हर साल निकलने वाली रथ यात्रा में रथ एक मजार के सामने आकर क्यों रुक जाती है? यह देश का इतना पवित्र मंदिर फिर भी एक मजार के सामने क्यों रुक जाता है? इसका रहस्य हम बताएंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यता है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। वह अपने भक्तों में कोई भेदभाव नहीं करते। यह बात हर साल उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाली जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान देखने को मिलती है। दोस्तों, इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ एक मुस्लिम की मजार पर रुकता है। यह मुस्लिम भगवान जगन्नाथ का अनन्य भक्त था, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे कभी भी मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया गया। वह भगवान के दर्शन किए बिना ही दुनिया से चला गया, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था कि मेरी भक्ति सच्ची है तो प्रभु मेरी मजार पर जरूर रुकेंगे। और कुछ समय बाद यह बात इस तरह सच हुई कि जिसे आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक यह उस समय की घटना है। सालबेग इस्लाम धर्म को मानता था। उसकी माता हिंदू और पिता मुस्लिम थे। सालबेग मुगल सेना में भर्ती हो गया। एक बार उसके माथे पर चोट लगने के कारण उसके माथे पर बड़ा घाव हो गया। कई हकीमों और वैद्यों से इलाज करने के बाद भी उसका जख्म ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे में उसे मुगल सेना से भी निकाल दिया गया। परेशान और हताश सालबेग दुखी रहने लगा। तब उसकी माता ने उसे भगवान जगन्नाथ की भक्ति करने की सलाह दी। सालबेग ने ऐसा ही किया। वह दिन रात जगन्नाथ की पूजा अर्चना और भक्ति करने लगा। इससे उसे मानसिक शांति और जीवन जीने की शक्ति मिलने लगी। एक बार सालबेग ने सपना देखा कि जगन्नाथ जी खुद उससे मिलने आए हैं और उसे घाव पर लगाने के लिए भभूत देते हैं और सालबेग सपने में ही उस भभूत को अपने माथे पर लगा लेता है। जब सालबेग की नींद खुलती है तब उसे एहसास होता है कि वह तो सपना देख रहा था, लेकिन वह इस बात पर हैरान रह जाता है कि उसके माथे का घाव सचमुच में ठीक हो चुका है। वह भगवान की जय जयकार करता हुआ और भावों से भरा हुआ था। सालबेग तुरंत जगन्नाथ के मंदिर की तरफ उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसे में वह मंदिर के बाहर बैठकर ही भगवान की भक्ति करने लगता है, प्रभु का नाम जपता है और उनके भजन लिखता है। धीरे धीरे उसके भजन अन्य भक्तों की जुबान पर भी चढ़ने लगते हैं। भगवान की भक्ति करते करते सालबेग की मृत्यु हो जाती है, लेकिन अपनी मृत्यु से पहले वह कहता है कि यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मेरे प्रभु मेरी मजार पर जरूर आएंगे। मृत्यु के बाद सालबेग की मजार जगन्नाथ मंदिर से गुड़िया मंदिर के रास्ते में बनवाई गई थी। सालबेग की मृत्यु के कुछ महीने बाद जब जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली तो सालबेग की मजार के पास से रथ यात्रा आगे नहीं बढ़ पाई। सभी भक्त रथ खींचते खींचते जोर लगा लगा कर थक गए, लेकिन रथ इंच भर भी आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसे में सभी लोग परेशान हो गए और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी किसी ने राजा को सालबेग के बारे में बताया और उसकी भक्ति और कथन के बारे में जानकारी दी। तब राजा ने सभी से भक्त सालबेग की जय जयकार करने के लिए कहा। सालबेग के नाम के जयकारे लगने के बाद जब रथ को खींचने का प्रयास किया गया तो रथ चलने लगा। दोस्तों, बस तभी से हर साल मौसी के घर जाते समय जगन्नाथ जी का रथ सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए रोका जाता है। तो अब बात कर लेते हैं जगन्नाथ मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर। दोस्तों, यहाँ 500 रसोइये और 300 सहयोगी काम करते हैं। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लगभग 20 लाख भक्तों के लिए बनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ ऐसा कहा जाता है कि
मंदिर में प्रसाद कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर जाता है। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। दोस्तों यहाँ का प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। दोस्तों मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है समुद्र की ध्वनि। दोस्तों मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते। आप मंदिर के बाहर से एक ही कदम को पार करें तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है। इसी तरफ मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए शव जलाए जाते हैं, लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। दोस्तों हमारा अगला सबसे बड़ा रहस्य है रूप बदलती मूर्तियां। यहाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ के साथ उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा विराजमान हैं। तीनों की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। यहाँ प्रत्येक 12 साल में एक बार होता है प्रतिमा का नवकलेवर। मूर्तियां नई जरूर हो जाती हैं, लेकिन आकार और रूप वही रहता है। कहा जाता है कि उन मूर्तियों की पूजा नहीं होती है, लेकिन दर्शन के लिए रखी जाती हैं। दोस्तों हमारा अगला रहस्य है विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा। दोस्तों आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रयुम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी सोध है, देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन है और भाई बालभद्र का रथ ध्वज है। दोस्तों अगला रहस्य है हनुमान जी करते हैं जगन्नाथ की समुद्र से रक्षा। माना जाता है कि 3 बार समुद्र ने जगन्नाथ जी के मंदिर को तोड़ दिया था। कहते हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ ने वीर हनुमान को यहाँ समुद्र को नियंत्रित करने हेतु नियुक्त किया है, परंतु जब तक हनुमान भी जगन्नाथ बालभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ स्मरण नहीं कर पाते हैं, वे प्रभु के दर्शन के लिए नगर में प्रवेश कर जाते थे। ऐसे में समुद्र भी उनके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता था। केसरी नंदन हनुमान जी की इस आदत से परेशान होकर जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान जी को यहाँ सोने की बेड़ी से बांध दिया। यहाँ जगन्नाथपुरी में ही सागर तट पर बेंदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों भक्त लोग बेड़ी में जकड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने भगवान जगन्नाथ के 10 रहस्य बताए हैं, लेकिन दोस्तों जगन्नाथ के और भी कई रहस्य हैं जिसे मैं इसके अगले पार्ट में बताऊंगा। तो मित्रों आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।